सो हाय एंड वेलकम बैक, दिस इज़ मी आशा और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बीबीए प्लान कर रहे हैं। अब वैसे तो कुछ साल पहले देयर यूज्ड टू बी जस्ट वन ऑप्शन व्हिच इज़ जनरल बीबीए, बट अभी वी हैव सो मेनी मोर ऑप्शंस एंड स्टूडेंट्स हमसे भी पूछते हैं फॉर्म फिल करके कि जनरल बीबीए के लिए जाना चाहिए या फिर स्पेशलाइज्ड बीबीए के लिए जाना चाहिए। अब इन शॉर्ट जब 12th के बाद स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने निकलता है तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्पेशली इन इंडिया इतना अवेयरनेस नहीं होता कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है। दैट इज़ द रीज़न आप देखते होंगे कि इंडिया में लोग ग्रेजुएशन करने के बाद डिसाइड करते हैं दैट व्हाट दे रियली वांट टू डू इन देयर करियर, राइट। ग्रेजुएशन करते करते उन्हें रियलाइज़ होता है बिकॉज स्कूल्स कॉलेजेस में उतनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं है करियर को लेके, बट क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो स्टिल स्टूडेंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस आउट देयर, बट स्टिल अवेयरनेस नहीं है, कंफ्यूजन है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी कोर्स कि भाई क्या होता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, तो इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ जनरल बीबीए, राइट। बिकॉज उसमें क्या है, आप सारे स्ट्रीम्स को पढ़ रहे होते हो, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे होते हो बट ओवरव्यू में पढ़ रहे होते हो। और जब किसी चीज़ को आप पढ़ रहे होते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ या नहीं अच्छी हूँ, राइट। बिकॉज आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। जब हम पैदा होते हैं हमेशा लोग ये कहते हैं, बिकॉज आई हैव ऑल्सो काउंसिल स्टूडेंट्स की आपको करियर चूज़ करना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। पर यार इंटरेस्ट बदलता रहता है। कभी मैंने टीवी में बचपन में देखा दैट एक्ट्रेसेस, तो मुझे लगा मुझे मॉडल बनना चाहिए। फिर लोगों ने कहा डॉक्टर बन के ज़्यादा इज्जत मिलती है तो लोग कहते हैं डॉक्टर बनना चाहिए। फिर समटाइम्स आई थॉट कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये चेंज होते रहते हैं इंटरेस्ट, बट आप जिस चीज़ में अच्छे हो वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऊपर वाले ने एक पेंसिल दे दी है और यू जस्ट हैव टू शार्प इट टू यूज़ इट, दैट इज़ योर स्किल सेट। तो आप जिस चीज़ में अच्छे हो, अगर आप अपना करियर उसमें बनाओगे तो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट योर करियर, राइट। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। कुछ पेंटर्स कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ पेंटर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप अगर कंफ्यूज हैं, आपको नहीं क्लियरिटी है कि भाई मुझे मार्केटिंग जाना चाहिए, फाइनेंस जाना चाहिए, एचआर जाना चाहिए, मुझे बिजनेस एनालिटिक्स जाना चाहिए, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ जनरल बीपीए। स्टडी ऑल दी कोर्सेज, डू इंटर्नशिप अगर आप उस फील्ड में कर सकते हो, एंड देन मेक अ डिसीजन कि भाई मुझे मार्केटिंग में करना है, या सेकेंड ईयर में अगर स्पेशलाइजेशन है, थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है तो मुझे इसमें करना है। या लेकिन कि इस बीपीए में क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो एमबीए में क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अपना करियर मार्केटिंग या फाइनेंस में बनाना है। नाउ सेकेंड कम्स टू दी स्पेशलाइज्ड बीबीए। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनटेक एंड डिजिटल बिजनेस है, एविएशन मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग इन ई कॉमर्स जैसी स्पेशलाइजेशन है। इनमें से बिजनेस एनालिटिक्स काफ़ी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, फिनटेक एंड डिजिटल बिजनेस काफ़ी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग इन ई कॉमर्स काफ़ी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है। अब इनमें से स्पेशली अगर आप फिनटेक और डिजिटल बिजनेस देख रहे हैं और बिजनेस एनालिटिक्स देख रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैथ्स कंपलसरी रहेगा, आपके 12th में मैथ्स होना चाहिए। अदरवाइज बाकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है दैट यू कैन गो, आपने ग्रेजुएशन आपने 12th में कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो तो। तब सिंपल सी चीज़ है बिजनेस एनालिटिक्स, इफ़ यू आर गुड विद मैथ्स, आपको एनालिसिस करना पसंद है, आप टूल्स का यूज़ करके डेटा का एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स ऑल अबाउट। फिनटेक इज़ बेसिकली फाइनेंस प्लस टेक, बिकॉज अब सारी चीज़ें हम बैंकिंग वही जाके बैंक से पैसे नहीं निकालते, हम गूगल पे, हम फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम डिजिटल टूल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिनटेक प्लस डिजिटल जो डिजिटल साइड है, डिजिटल बैंकिंग है, दैट इज़ क्वाइट ट्रेंडिंग। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, अभी रिसेंटली आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, आप तन्मय भट्ट को जानते होंगे, तो ही सेड कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो आज के टाइम पे तो यू विल बी इन अ ह्यूज लॉस, बिकॉज आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज आज के टाइम पे कंटेंट इज़ एवरीथिंग। तो बिजनेस आर देयर ऑन सोशल मीडिया, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू। आज सुबह ही मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक स्टोरी देखी दैट Dubai started, a food stall, छोटा सा फूड स्टॉल 30,000 रुपए का, एंड दे जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 25 लाख रुपीज़ अ मंथ, वो छोटे से फूड ट्रक से। अब आप कहोगे उनका खाना बहुत अच्छा हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज द टाइम दे स्टार्टेड
क्रिएटिंग और स्टार्टिंग दैट बिजनेस दे स्टार्टेड विद सोशल मीडिया। वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उसका हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो डिजिटल एंड ई कॉमर्स विल बी डेफिनेटली बूमिंग। अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अगर आप BBA के लिए कॉलेजेस देख रहे होते हो। जैसे अगर आपको BBA प्लस MBA के लिए जाना है तो IP मैट होता है, JIP मैट होता है, राइट। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो CUET का एंट्रेंस एग्जाम होता है, NMIMS के लिए MPAT का होता है, सिम्बियोसिस के लिए SET का एग्जाम होता है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल अपने बजट के हिसाब से सही BBA के लिए कॉलेजेस जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ राइट ऑप्शन जो कि आपके लिए सही है। आपका प्रोफाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं। सो दिस इज मी आर्ची खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.